अगर कोई लगा सकता है पाकिस्तान की लंका तो वो है योगी आदित्यनाथ। इसमें नहीं है कोई शंका। जी हां, योगी आदित्यनाथ जब पाकिस्तान पर बोलते हैं तो पाकिस्तान की आवाम वॉल्यूम फुल करके उनके बयानों को सुनती है, क्योंकि वो भी जानती है कि योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो शब्द पत्थर की लकीर बन जाते हैं। योगी ने पहले कहा था कि बिना सिंध के हिंद कहां, गंगा तब तक खुश नहीं जब तक चिनाब साथ नहीं। यानी पाकिस्तान का विलय या खात्मा तय है। योगी जो कह देते हैं वो करके ही दम लेते हैं। और अब योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान की एक्सपायरी डेट भी तय कर दी है। कब पाकिस्तान खत्म होगा दुनिया को बता दिया है। योगी के बयान से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पाकिस्तान का अंत आ चुका है। 75 साल उसको जीना था, वो जी चुका है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के मायने कई लोग समझ नहीं पाए। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर कैसे पाकिस्तान का अंत आ गया, कैसे पाकिस्तान के टुकड़े होना तय है। तो चलिए योगी के बयान का असली मतलब मैं आपको बताती हूं। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो सबसे पहले बात करती हूं योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग टीवी से चिपक गए हैं और वॉल्यूम हाई कर ली है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंडप के लोकार्पण के वक्त पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला। योगी ने कहा कि पाकिस्तान 75 साल बहुत जी लिया, अब उसके दिन पूरे हो चुके हैं, दहशतगर्दी से उसे वो ही ले डूबेगी। ये बयान खूब वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी टीवी पर योगी के टेप चल रहे हैं और वहां डर का माहौल है। पाकिस्तान की मीडिया में योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा चर्चा है। वहां के लोग योगी के पुराने बयानों को भी सुन रहे हैं जिसमें योगी ने पाकिस्तान पर जोरदार हमले बोले हैं, क्योंकि उनको भी पता है योगी जो कहते हैं वो होकर रहता है। 2019 में योगी ने कहा था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का अड्डा है और भारत उसे बख्शेगा नहीं। दुनिया ने फरवरी 2019 में ही बालाकोट एयर स्ट्राइक देखी। पहलगांव हमले के बाद योगी ने कहा कि ये नया भारत है, किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन जो हमें छेड़ेगा उसे हम बख्शेंगे नहीं, यानी कि उसे हम छोड़ेंगे नहीं। दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर की गर्जना सुनी जो पाकिस्तान के लिए सबक और दुनिया के लिए केस स्टडी बन गई। योगी ने कासगंज में कहा भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, घर में घुसकर मारा। योगी का हर बयान पाकिस्तान को चेतावनी है, जिसके आते ही पाकिस्तान में खलबली मच रही है कि भारत अब क्या नया कहर बरपाने वाला है। पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी ने वहां के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जनता सरकार और सेना दोनों के विरोध में है। यहां तक कि सरकार और सेना में भी टकराव है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपनी स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया। लगातार बलूचिस्तान की आर्मी पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रही है। वहां आजादी पर मोहर लगवाने के लिए मांगे तेज हो गई हैं। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान का टूटना उसके लिए सबसे बड़ा झटका होगा। और अब आपको बताती हूं कि पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा क्यों चरम पर है। उधर जहां पाकिस्तान में अलग अलग इलाकों में बवाल है, चाहे वो बलूचिस्तान हो या सिंध, और उधर योगी आदित्यनाथ ने भी अलग अलग बयान देकर पाकिस्तान के लोगों की नींद और चैन उड़ाया रखा है। लगातार कैसे योगी आदित्यनाथ के बयान पाकिस्तान के लिए चेतावनी बन जाते हैं, ये आपको बताती हूँ। योगी ने कहा कि पाकिस्तान ने 75 साल में सिर्फ दहशतगर्दी का बीज बोया, अब उसकी बर्बादी तय है। योगी ने कहा कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम हर दुस्साहस का जवाब देगा। जो भारत को उंगली दिखाएगा उसके जनाजे में भी कोई रोने वाला नहीं होगा। अब सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान सच में टुकड़ों में बटेगा। योगी का बयान संकेत देता है कि बलूचिस्तान पहले ही अलग होने की राह पर है। गिलगिट बाल्टिस्तान में भी विरोध बढ़ रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बलूचिस्तान सिंध और पीओके के अलग हो सकते हैं, यानी कि कम से कम 3-4 टुकड़े पाकिस्तान के। योगी ने कहा कि पाकिस्तान की एक्सपायरी डेट नजदीक है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर योगी ने अपनी दहाड़ से एक बार फिर पाकिस्तान को दहला दिया है। उनके बयान पाकिस्तानी टीवी पर चल रहे हैं और पाकिस्तान के लोग योगी के पिछले बयानों को भी याद कर योगी के इस बयान को पत्थर की लकीर मान रहे हैं। पाकिस्तान की बर्बादी तय है और योगी ने भी पाक के खात्मे की भविष्यवाणी कर दी है।
कि भारत अब दहशतगर्दों को बख्शेगा नहीं। योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को लेकर जो बातें कही, उस पर आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, कीजिए कमेंट। फिलहाल इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन अपडेट के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। जय हिंद।